तो अब बारी है एबनॉर्मल मोलर मास के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? तो क्वेश्चन ये कहता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन है और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf जो कि सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है वो 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। यानी कि हमने 2 ग्राम सॉल्यूट 25 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, जिससे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन आया है और बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है यहां पर उसका Kf 4.9 यूनिट है। तो सॉल्यूट कौन है? बेंजोइक एसिड। सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। हमने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया है और ये सारा डाटा आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अब बेंजोइक एसिड क्या कर रहा है? वो डाइमर बना रहा है। डाइमर की इक्वेशन आप जानते हैं, कुछ ऐसी होती है। डाइमर में 2 मोल्स सॉल्यूट के एसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन हमें यह पूछ रहा है कितना परसेंटेज बेंजोइक एसिड डाइमर बना चुका है, कितना परसेंटेज बेंजोइक एसिड डाइमर बना चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि सॉल्यूट है। तो परसेंटेज एसोसिएशन को हम अल्फा से शो करते हैं, हमें अल्फा निकालना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल मोलर मास निकाल लेंगे। ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COH। दिस इज द बेंजोइक एसिड फॉर यू। इसका नॉर्मल मोलर मास निकालते हैं। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 इंटू 12 कितने हाइड्रोजन है? 6 इंटू 1 कितने ऑक्सीजन है? 2 इंटू 16 सबका सम कर दीजिए 122 ग्राम पर मोल। ये नॉर्मल मोलर मास आ गया बेंजोइक एसिड का। अब निकालेंगे एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। सबको ये मालूम होना चाहिए कि जहां एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो जाए, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो जाए, वहां पर एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट आ जाता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास निकालेंगे जिसको एमबी बोलेंगे। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यूबी ओवर एमबी इंटू डब्ल्यूए ऊपर 1000। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। यहां से जो एमबी आएगा वो एबनॉर्मल मोलर मास आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू सब आपके सामने मेंशन है, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूए, डेल्टा टीएफ, केएफ, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा टीएफ 1.62, केएफ 4.9, वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम, 1000 अपनी जगह पर है। एमबी निकाल लेंगे। ये एमबी क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल मोलर मास आ जाएगा। कितना? 241.98 ग्राम पर मोल। देखिए कितना फर्क आया है। नॉर्मल मोलर मास 122 है बेंजोइक एसिड का, एबनॉर्मल मोलर मास 241.98 है। कितना फर्क आ गया भैया। जब मोलर मास एक्चुअल ना आए, ज्यादा या कम आ जाए, उस मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ये एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। गलती से 122 यहां मत पुट करना, ये नॉर्मल है, यहां एबनॉर्मल निकाला है। ये वाला मास यहां तभी पुट करते हैं जब आई से इंटू करते हैं। याद रखिए आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। अगर आपने यहां आई से इंटू किया होता तो यहां पर आप 122 पुट कर दीजिए। आई से इंटू नहीं किया तो एमबी निकालना पड़ेगा। ये एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। अब आई निकाल लेंगे। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल कितना? 122। एबनॉर्मल कितना? 241.98। अभी हमने पता किया है 122 ओवर 241.98। आई आ गया 0.504। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब चलिए निकालते हैं अल्फा। ये आपके सामने डायमर की इक्वेशन है। यहां इनिशियल मोल, यहां फाइनल मोल। हमने इनिशियल मोल ले लिया बेंजोइक एसिड का, A4 बेंजोइक एसिड, A4 बेंजोइक एसिड। मान लीजिए 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हुई, 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हुई।
अभी स्टार्ट हुई है तो अभी प्रोडक्ट कितना, 0। जब रिएक्शन स्टार्ट होती तो प्रोडक्ट कितना होता, 0। धीरे 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 एसोसिएट होना स्टार्ट होगा, रिएक्ट होना स्टार्ट होगा। याद रहे, जितना वो रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट होता कोई आसमान से नहीं आता, यहां से रिएक्शन होगी वहां प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्फा रिएक्ट अल्फा प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन याद रहे कॉफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। यहां कॉफिशिएंट कितना 2, यहां कॉफिशिएंट कितना 1 2 का आधा है। ये 4 तो ये 2, ये 10 तो ये 5, ये 100 तो ये 50, ये 2 तो ये 1, ये 2 है तो ये 1 है, ये अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। याद रखे, अगर ये 1 होता, ये 1 होता तो अल्फा अल्फा आ जाता, लेकिन ये 2 है, ये 1 है, 1 2 का आधा है, तो ये अल्फा रिएक्ट होगा, वो अल्फा बाई 2 बनेगा। ये याद रखिएगा, ये हमने 11 में सीखा था। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब निकालेंगे आई, एक और फॉर्मूला आई का। ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला फाइनल नंबर ऑफ मोल, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। पूरा पूरा लिखना एग्जाम में, मैंने शॉर्टकट मारा है। फाइनल नंबर ऑफ मोल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल क्या है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1 प्लस 0। ये आई का दूसरा फॉर्मूला, फाइनल नंबर ऑफ मोल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब आई क्या होगा जरा देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अल्फा बाई 2 आ जाएगा। आपने एलसीएम लेना इन दोनों का, अल्फा बाई 2 आ गया। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। आई की वैल्यू क्या थी, 0.504। आई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 0.504, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब अल्फा बाई 2 को यहां ले आएंगे और इसको वहां ले जाएंगे, अदला बदली कर दी, एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज ऑफर। 1 माइनस 0.504 0.496, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 99.2% आ गया। इतना परसेंट बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो चुका है, इतना परसेंटेज बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो चुका है, इतना परसेंटेज बेंजोइक एसिड ने क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। थोड़े से ही बेंजोइक एसिड ऐसे थे जिन्होंने डाइमर नहीं बनाया। ये आपका अल्फा निकल गया, अल्फा परसेंटेज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH फ्लोरोएसिटिक एसिड, इसका नाम है फ्लोरोएसिटिक एसिड, इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। The depression in freezing point observed is 1.0 degree Celsius. Calculate the Van't-Hoff factor and degree of dissociation. अब यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए तो एबनॉर्मल मोलर मास का क्वेश्चन आ जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट आ जाएगा। कंपाउंड है फ्लोरोएसिटिक एसिड जो कि सॉल्यूट है। देखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट 19.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, सॉल्वेंट यहां वाटर है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है 1.0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज मत करना, दो टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही रहेगा, केल्विन में भी उतना ही रहेगा। डेल्टा टीएफ दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। गलती से केल्विन में चेंज मत करना। आई निकालना है, वेंट ऑफ फैक्टर, फिर अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केएफ वाटर कितना गिवन है 1.86 यूनिट, यहां भले ही केएफ नहीं लिखा, एग्जाम में मिलेगा ये। केएफ डिपेंड करता सॉल्वेंट पर, और सॉल्वेंट यहां वाटर है, वाटर केएफ कितना 1.86, और यूनिट आपको पता होनी चाहिए क्या, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए क्वेश्चन का आंसर, नॉर्मल मोलर मास ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड कितना है, देखिए जरा। फ्लोरोएसिटिक एसिड कितने कार्बन, 2 इंटू 12, हाइड्रोजन 3 इंटू 1, ऑक्सीजन 2 इंटू 16, फ्लोरीन 1 19। फ्लोरीन का मोलर मास 19 होता है, सबको ऐड कर देंगे 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा।
तो नॉर्मल मोलर मास फ्लोरोएसिटिक एसिड का कितना आया? 78 ग्राम पर मोल। अब डेल्टा टी का फॉर्मूला, ये एमबी क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल। आप ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं कब? जब आई से इंटू हो जाए। अगर आई इंटू ना हो तो ये वैल्यू यहां पुट नहीं कर सकते। ये एमबी एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल मास है, यहां से एबनॉर्मल निकलेगा। डेल्टा टीएफ कितना? 1, केएफ कितना? 1.86, डब्ल्यूबी कितना? 19.5, डब्ल्यूए कितना? 500, एमबी यहां पर है, 1000 ऊपर है, एमबी निकलेगा 72.5 ग्राम पर मोल। ये कैसा मास आया? एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। लिख दूं एबनॉर्मल मोलर मास। वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए, नॉर्मल मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास। पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास 78.72.5। ठीक है बच्चों, तो यहां से आई आ जाएगा 1.07, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 1.07। अब इसका डिसोसिएशन हुआ कहां? वाटर के अंदर। ये वाटर के अंदर डिसोशिएट हो गया। सबको मालूम है एसिड बेस सॉल्ट वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। कैसे डिसोसिएशन होगा सबको ये पता होना चाहिए। डिसोसिएशन ऐसे होगा, ये H अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, H प्लस बन जाएगा और बाकी सारा नेगेटिव बन जाएगा। H प्लस बन के बाहर, CH2FCO माइनस यहां पर आ जाएगा। इनिशियल मोल, उसके बाद फाइनल नंबर ऑफ मोल। यहां पर मैंने लिखा इनिशियल मोल्स और यहां लिख दूं फाइनल मोल्स। यहां पर देखिए, अब बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो अभी प्रोडक्ट कितना? 0,0। अभी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट तब मिलेगा जब डिसोसिएशन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी। कितना डिसोशिएट हो? अल्फा। वो कितना मन? अल्फा। वो भी कितना मन? अल्फा। किस हिसाब से? ये 1 है, ये भी 1 है। जितना डिसोशिएट ये होगा उतना ही वो फॉर्म होगा। ये 1, ये भी 1। जितना डिसोशिएट ये होगा उतना ही वो फॉर्म होगा। अगर ये 2 होता तो ये 2 अल्फा बन जाता। 1 1 1, ये अल्फा डिसोशिएट, अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म। सिंपल है। अब आई निकाल लेंगे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, फाइनल नंबर ऑफ मोल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। सबको ऐड कर दो, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। चलिए एक और जीरो लगा देता हूं आपके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 + 0 + 0 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं। फाइनल नंबर ऑफ मोल सबको ऐड कर दीजिए, इनिशियल नंबर ऑफ मोल सबको ऐड कर दीजिए, अल्फा से अल्फा काट दीजिए। आई आ गया 1 + अल्फा, आई आ गया 1 + अल्फा। आई की वैल्यू ऊपर निकाली थी 1.07, ये 1.07 यहां पुट कर दीजिए, 1.07। अल्फा निकल गया कितना? 0.07। क्या क्या निकालना है? वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाल दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल दिया। कई बार एग्जाम में डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आता है तो बच्चे अल्फा निकाल के आ जाते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, ए फॉर एसिड। आपने 11th में पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा वो एसिड उतना स्ट्रांग होता है। कैसे निकालते हैं? C⁴ ओवर 1 - अल्फा। अल्फा निकाल लिया, अल्फा पुट कर दीजिए। अब बच्चों को C निकालना नहीं आता, कंसेंट्रेशन निकालनी नहीं आती। कंसेंट्रेशन ये हो गई बच्चों, इसे कंसेंट्रेशन कहते हैं। ये डेल्टा TF की कंसेंट्रेशन मोलैलिटी होती है, डेल्टा TB की कंसेंट्रेशन मोलैलिटी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की कंसेंट्रेशन मोलैरिटी होती है। याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। ये कंसेंट्रेशन आ गई, देखिए क्या बताइए, क्या WB MB WA × 1000 पुट कर दीजिए सारा। WB WA कितना? WB 19.5। ध्यान देना है, WA कितना? 500। अच्छा मैंने पहले पुट कर दिया WA, अब MB पुट करूंगा। कौन सा MB? 2 MB हैं, एक ये MB और एक ये MB।
याद रखना नॉर्मल पुट करना, नॉर्मल वाला जो फॉर्मूले से निकला है वो पुट करना होता है। तो एमबी कितना पुट करना, 78, और वेट ऑफ ए 500 इंटू 1000, ये कंसंट्रेशन निकल जाएगी, मोलैलिटी निकल गई। ये जो भी कंसंट्रेशन होगी उसे यहां पुट कर देना। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.07, अल्फा बहुत कम है तो 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर ही मार सकते हो, के निकल जाएगा क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा फ्लोरोएसिटिक एसिड का, जो कि सोल्यूट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming it is completely dissociated। पोटेशियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो गया, पोटेशियम सल्फेट सोल्यूट है, कितना मास, 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम मास है पोटेशियम सल्फेट का। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ बी, मिलीग्राम को ग्राम में ऐसे चेंज कर दीजिए, 10 की पावर -3 से इंटू कर दीजिए, ये मिलीग्राम में, ये ग्राम में। कितने लीटर वाटर में डिसॉल्व हुआ है, 2 लीटर। कौन, पोटेशियम सल्फेट, तो वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर दीजिए, 273 ऐड कर दीजिए, टेम्परेचर 298 केल्विन आ गया। गैस कांस्टेंट आर एग्जाम में मिलेगा 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। पोटेशियम सल्फेट का मोलर मास निकाल दिया, कैसे, 2 × 39 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16, 2 × 39 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16, 174 ग्राम पर मोल मोलर मास पोटेशियम सल्फेट का। अब क्या कह रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएटेड, पोटेशियम सल्फेट को वाटर में डिसोशिएट कर दीजिए। कैसे, कंप्लीटली डिसोशिएट कर दीजिए। चलिए पहले डिसोसिएशन करते हैं, फिर कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब अपने आप समझ आ जाएगा। कैसे करना डिसोशिएट, 2 मोल्स पोटेशियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन। सल्फेट के 1 मोल है, 4 मोल नहीं है, तो 1 मोल सल्फेट आयन, 2 मोल्स पोटेशियम आयन, 2 + 1 3, यही वेंटो फैक्टर हो गया। जब भी कंप्लीटली डिसोसिएशन लिखा हो इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, मोल्स ऑफ आयन ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, यही वेंटो फैक्टर है। निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है, तो पाई के फॉर्मूले को आई से इंटू कर दीजिए, पाई इक्वल टू ICRT। बच्चे यही इंटू नहीं करते, इंटू नहीं करेंगे, आंसर रॉन्ग। यही फर्क है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। यहां पर डिसोसिएशन हो रखा है, इससे पहले जो ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन करते थे उसमें आई से इंटू नहीं करते थे, लेकिन डिसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन हो जाए, आई से इंटू करना है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, आई से इंटू कर दिया, आई कितना, 3। ये सारा फॉर्मूला WB/MP × VR × T पता होगा आपको। RT अपनी जगह पर है, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी आ गई, WB/MP × V। 1000 से इंटू नहीं करना, वॉल्यूम लीटर में हो तो ऊपर 1000 से इंटू नहीं करना, मिलीलीटर में होता तो ऊपर 1000 से इंटू कर देते। बस वैल्यू पुट कर दी, वेट ऑफ बी 25 × 10 की पावर -3, R 0.083, टेम्परेचर 298, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 174, वॉल्यूम 2 लीटर। सब तो है, वेट ऑफ बी है, V है, T है, R MB है, बस आई से इंटू करना मत भूलना, सब कुछ है हमारे पास। पाई कितना आ गया, 5.27, 10 की पावर -3 ATM, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। यही तो निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, जो निकाल लिया आपने, बल्ले बल्ले। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन। अच्छा, आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है 2.32 ओल्ड बुक में, न्यू बुक में कितना 1.32, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। और एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन पक्का कीजिएगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है 2.13 ओल्ड बुक में, नई बुक में 1.13। ये 2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चनों की। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।